बिहार शुरू हो रहा है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। शाहबाद के सासाराम से ही इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, जो कि सीमांचल मिथिलांचल के रास्ते 20 जिलों से होते हुए पटना तक आएगी। और इस यात्रा को चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की इस यात्रा में एसआईआर, अपराध, भ्रष्टाचार, रोजगार और पलायन का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहेगा। बिहार में राहुल गांधी की अब तक की ये सबसे बड़ी यात्रा मानी जा रही है और इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल आरजेडी, कांग्रेस के अलावा बाकी सहयोगी दल के भी नेता शामिल होंगे। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के विपक्ष के नेताओं का जोश भी हाई है। देखिए, बिहार में आज से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस यात्रा में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी इस यात्रा में शिरकत करेंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के भी इस यात्रा में शिरकत करने की संभावना जताई जा रही है और इस यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना में होगा। यात्रा को लेकर के सभी नेता सासाराम पहुंच चुके हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत आज से होने जा रही है। सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत होगी और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जो तमाम नेता हैं वो इस यात्रा में शिरकत करेंगे। महागठबंधन के नेताओं में तेजस्वी यादव हैं, इसके अलावा दीपांकर भट्टाचार्य हैं, मुकेश सहनी हैं, सभी इस यात्रा में शामिल रहेंगे। एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन की यह यात्रा है और जो जानकारी मिली है 1300 किलोमीटर की इस यात्रा में तमाम जो नेता हैं वो सासाराम से शुरू करेंगे यह यात्रा और पटना में इस यात्रा का समापन होगा। जो जानकारी मिली है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसके अनुसार राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे गया हवाई अड्डे पर उतरेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वे सासाराम एसपी जैन कॉलेज पहुंचेंगे। इसके बाद 12 बजे यात्रा को वो हरी झंडी दिखाएंगे। आज रात्रि विश्राम औरंगाबाद के कुटुंबा स्थित बवंडी खेल मैदान में होगा। यात्रा बिहार के 25 जिलों से गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना पहुंचने पर गांधी मैदान में समापन रैली का आयोजन किया गया है। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी कहीं पैदल तो कहीं वाहन से चलेंगे और लोगों से रूबरू होंगे। घनी आबादी में पैदल यात्रा तो बाकी जो रास्ते होंगे उसको वो वाहनों के माध्यम से पूरा करेंगे। 16 दिन की यात्रा के दौरान रोजाना 2 से 3 सभा का भी आयोजन किया जाएगा। यात्रा रूट के बीच बीच में रोड शो का भी आयोजन किया जाना है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी विशेष तौर पर बनाए गए वाहन में सवार होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी यह वाहन जो था वो राहुल गांधी के साथ था। मतदाता अधिकार यात्रा के लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। सभा के दौरान इंडिया गठबंधन के सभी दलों के वरीय नेता उनके साथ होंगे। राहुल के साथ मीडिया कर्मियों के लिए भी एक वैन जो है वो उसकी व्यवस्था की गई है। इस वैन पर लगे पोस्टर में राहुल के साथ साथ राजद नेता तेजस्वी यादव को भी जगह दी गई है। सभा के दौरान एसआईआर की खामियां को राहुल गांधी उजागर करेंगे। राहुल गांधी रात्रि विश्राम भी यात्रा रूट में बनाए गए टेंट में ही करेंगे। कुल 13 जगहों पर रात्रि विश्राम के लिए टेंट बनाए गए हैं। शनिवार को यात्रा को देर रात तक यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए तैयारियां चलती रहीं। अब देखना होगा राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से लोगों को किस हद तक कन्विंस करते हैं और उनके साथ जो नेता हैं जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग पर और एनडीए पर वो आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए के सह पर, एनडीए की जो पार्टियां हैं खासकर बीजेपी और जेडीयू, उनकी सह पर चुनाव आयोग जो है वो जबरन मतदाता पुनरीक्षण का काम जो है वो करवाता रहा और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके वोट का अधिकार जो है उसका हनन किया गया। हालांकि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन मनीजू नेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इसी बीच देखिए, राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा आज से सासाराम से शुरू होने वाली है और वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की हुंकार होगी। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव भी इसमें शामिल होंगे, तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल होंगे। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं पटना से, जहां विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा आज सासाराम से शुरू होगी। उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की हुंकार है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है और आज से इसकी शुरुआत होगी। मिशन बिहार भी इसे आप कह सकते हैं, जहां आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव भी इसमें शामिल होंगे, तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल होंगे।
विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की ये शोर है, विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और देखिए, राहुल गांधी की यात्रा वाली सियासत और राहुल की बिहार यात्रा पर सियासत समझने से पहले ये जान लेते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा कब और कहां से गुजरेगी। 17 अगस्त को रोहतास जाएंगे राहुल गांधी और उनकी यात्रा होगी। 18 अगस्त की अगर हम बात कर लें तो औरंगाबाद में रहेंगे, 19 अगस्त को गया नालंदा में रहेंगे और 20 अगस्त को वो ब्रेक लेंगे। तो उनकी यात्रा है। 21 अगस्त की अगर हम बात कर लेते हैं तो 21 अगस्त को वो शेखपुरा लखीसराय में होंगे, 22 अगस्त को मुंगेर भागलपुर में होंगे, 23 अगस्त को कटिहार और 24 अगस्त को पूर्णिया अररिया में रहेंगे। इसके साथ ही 25 अगस्त की अगर हम बात कर ले तो 25 अगस्त का उनका ब्रेक रहने वाला है। 26 अगस्त को वो सुपौल जाएंगे, मधुबनी जाएंगे, 27 अगस्त को दरभंगा मुजफ्फरपुर जाएंगे, 28 अगस्त को वो सीतामढ़ी और मोतिहारी जाएंगे। तो देखिए, अलग अलग जो उनका रूट प्लान है वो तैयार हो चुका है, उनका एक पूरे स्केड्यूल तैयार हो चुका है। 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज और सिवान जाएंगे, 30 अगस्त को आरा छपरा जाएंगे, 31 अगस्त को फिर उनका ब्रेक है और 1 सितंबर को वो पटना जाएंगे। पटना में इसका समापन होने वाला है। तो राहुल गांधी की यात्रा को आप चुनावी यात्रा कहिए या मिशन बिहार कह लीजिए, तो राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता इस यात्रा पर अब निकलने वाले हैं। और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर देखिए अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एनडीए ने इस यात्रा को लेकर के तंज भी कसा है। गांधी के बिहार दौरे से प्रदेश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार के लोग न तो राहुल गांधी को गंभीरता से लेते हैं, न उनकी यात्रा को लेंगे। असल में कांग्रेस के युवराज की यह यात्रा प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। वे बिहार का दौरा कर विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग में कुछ अधिक सीट झटक लेने की फिराक में, लेकिन कांग्रेस 2 सीट पर चुनाव लड़े या 200 सीटों पर, परिणाम सुनने ही आएगा। राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर आ रहे हैं। राहुल गांधी जी के लिए बिहार एक चुनौती है। चुनौती इसलिए भी है कि बिहार में कांग्रेस को 19 एमएलए हैं और बिहार में 38 जिले हैं। इन 38 जिले में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में 38 एमएलए बना पाती है कि नहीं बना पाती है, यह राहुल गांधी के लिए इस अधिकार यात्रा के माध्यम से चुनौती खड़ा होगा। और राहुल गांधी को यह जानने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी में गरीब के बूथ और वोट दोनों लूट लिए जाते थे। तो राहुल गांधी के लिए ये यात्रा आने वाले वक्त में कितना फायदेमंद होने वाला है ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस यात्रा से मिशन बिहार को साधने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने महागठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इस यात्रा को मतदाता अधिकार यात्रा कहने के बजाय राहुल गांधी की फर्जी मतदाता संरक्षण यात्रा करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि यह यात्रा मतदाताओं के अधिकार या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं है, बल्कि ये डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड, मृत लोगों के वोटर कार्ड और अवैध घुसपैठियों के वोटर कार्ड को संरक्षण देने की एक सोची समझी साजिश है। उनका स्वागत कर देंगे, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं। तो देखिए, पटना से ये खबर है और राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तमाम विपक्ष के नेता इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। इस यात्रा का मकसद यही है कि बिहार की जनता का जो आवाज है, बिहार की जनता की, उसे बुलंद करना। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने लालू प्रसाद यादव पर देखिए निशाना साधा है। उन्होंने, अजय आलोक ने यह कहा है कि स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली थी, अगर वो स्वस्थ हो गए हैं तो उन्हें शुभकामनाएं, लेकिन बाकी की जेल की सजा भी उन्हें पूरी करनी चाहिए। लालू जी एक्टिव हो गए हैं, स्वास्थ्य कारणों से जमानत लेके बैठे हुए हैं कि हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जेल की सजा तो पूरी करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट देखे, एक्टिव हो गए राहुल जी, ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, दौड़ते रहे राहुल जी। इसी बीच देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आज 3 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। एसआईआर और दूसरे मतदाता सूची से जुड़े मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां
एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आज 3 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। सबकी नजर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रहेगी और आज जो भी कंफ्यूजन है वो दूर किया जाएगा। तो एसआईआर को लेकर के खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है चुनाव आयोग का। और इसी बीच देखिए पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां जेडीयू दफ्तर में